आज हम आपको 15 से 20 दिन की मलाई में 3 रेसिपी बनाकर दिखाते हैं। उस मलाई से हम बनाएंगे पनीर स्पंजी, बिल्कुल पनीर भी बहुत अच्छा बनता है। और हम उस मलाई से निकालेंगे ढेर सारा घी, और उस घी के नीचे जो रह जाता है, पकने के बाद जो रह जाता है, उससे हम बहुत टेस्टी मिठाई बनाएंगे। मिठाई बना के एक बार मेरी इस रेसिपी से बना के खा के और बताना कैसी बनी है। मिठाई भी बहुत टेस्टी बनती है, जो मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में बताऊंगी। उस नेक्स्ट रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिए और देखिए इससे हम मिठाई भी कैसे बनाते हैं। एक घी की रेसिपी है जिससे हम 3 वैरायटी बनाएंगे, पनीर, ढेर सारा घी, और हम बहुत टेस्टी सी मिठाई बनाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। घी को राउंड राउंड करके चला के हम ऐसे राउंड राउंड चलाते रहेंगे और हमारा घी ऐसे निकल जाता है। अगर हम गर्मी में घी निकालते हैं तो उसमें ठंडा पानी यूज़ करें, और अगर हम विंटर में निकालते हैं तो उसमें गर्म पानी यूज़ करें, और थोड़ा आइस और डाल लें। गर्मी में बहुत अच्छे से घी निकल जाता है। 7 मिनट भी नहीं लगती, घी हमारा निकल के रेडी हो जाता है। और आप मेरी इस रेसिपी से निकाल के देखना, बहुत ईजी रेसिपी है और आराम से निकल जाता है। तो हम इसे राउंड राउंड करते रहेंगे ऐसे, और हमारा घी निकल के तैयार हो जाएगा। इसमें से घी जब एंड में जब घी निकलेगा तो मिल्क अलग हो जाता है और घी हमारा अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं वो। तो इसी तरीके से हम इस घी को बनाएंगे। और बीच बीच में मेरा बेटा मुझसे बातें भी कर रहा है, मस्ती भी कर रहा है, हंसी मजाक हम दोनों का चलता रहता है। मेरा बेटा ही है जो मेरी हेल्प करता है। फिर हम इस घी को देखिए, हमारा घी बातों बातों में निकल के तैयार है। हमने मस्ती भी करी, बातें भी करी, और देखो हमारा घी निकल के बिल्कुल रेडी है। इस घी को हम दबा दबा के राउंड राउंड गोले, लड्डू कह लो या गोले कह लो, इन्हें दबा दबा के दूसरे भगोने में हम इन्हें इसी तरीके से निकाल लेंगे। इसको दबा के अच्छे से निकालेंगे तो हमारा घी बहुत जल्दी पक जाता है। बस यही टिप है कि इसे दबा दबा के अच्छे से घी को निकालें। देखिए हमारा घी भी निकल के रेडी है। हम इस दूध को फिलहाल जग में कर लेते हैं, क्योंकि इस भगोने में हम इसे घी को वापस कर लेंगे, क्योंकि इसी में हमें इसे पकाना है। और इस भगोने में घी को करने के बाद हम पानी से इस घी को 2 बार धोना है। धोना भी ज़रूरी है, जितना हम अच्छा से घी को धोएंगे उतना जल्दी हमारा पक के रेडी होगा और नीचे भगोने में भी नहीं लगेगा। जैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है ना, भगोने में नीचे घी लग जाता है, वो इसी वजह से होती है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो फॉलो करने से हमारी समस्या हल हो जाती हैं। तो हम घी को इस तरीके से धोएंगे, और हम देखो ये है टिप्स। तो इसके बाद हमने दोनों भगोने गैस पे रख लिए हैं। एक में हमने वो दूध रखा है जो हमारे घी से निकला है, और एक हमारा घी का भगोना है। इस घी को 5 मिनट तक हम चला चला के पकाएंगे। ऐसे चलाना बहुत ज़रूरी है, 5 मिनट के लिए घी को छोड़ना नहीं है। और हमारा दूध भी पक रहा है। जब दूध को बॉईल होने तक हमें ये पकाना है, क्योंकि हमें इसका पनीर बनाना है। अब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसमें हमने कटोरी में 1 ढक्कन पानी लिया है, 1 ढक्कन विनेगर लेंगे, और हमने पानी और विनेगर को मिक्स करके इस दूध में डाल दिया है। बॉईल होने के बाद, बॉईल हो जाए जब ही डालना है, इससे पहले नहीं डालना है। फिर हम घी पे भी फोकस करते हैं, घी को राउंड राउंड चलाते हैं। घी को चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी गैस भी तेज़ है और नीचे लगने का फिर डर रहता है। चलाने की सबसे अच्छी टिप्स ये है कि हमारा घी नीचे नहीं लगता है और तेज़ गैस पे जल्दी से बनके तैयार होता है। देखो हमारी बातों बातों में हमारा घी रेडी भी हो गया है, ऑलमोस्ट पनीर भी रेडी हो गया है। अब ये देखिए फाइनल राउंड में हमारा घी बनके तैयार हुआ है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हमने ये घी लिया है, हमारा देखो 1 डब्बा भर के रेडी भी हो गया है। ये टिप्स फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से घी निकाल पाओगे, और इससे पनीर भी बना पाओगे, मिठाई भी बना पाओगे।
इससे देखिए हमारा घी कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये हमारा पनीर है, इसे हम छलनी में छान लेंगे, डायरेक्ट कपड़े में ना छानने के, क्योंकि गर्म है, हाथ जलने का भी डर रहता है, तो इसीलिए हमने इसे छलनी में छान लिया है। छलनी में छानने के बाद आराम से हाथ ना जल जाए, थोड़ा सेफ्टी जोन में रहे, और हम इसे ऐसे छान लेंगे। सारा छानने के बाद हम इसे भी पानी से 2 बार वॉश करेंगे, क्योंकि हमने इसमें विनेगर यूज़ कराया है, तो विनेगर का फ्लेवर आएगा, विनेगर आया खट्टा खट्टा सा लगेगा, तो इसलिए हम वॉश कर लेंगे, तो बिल्कुल बहुत अच्छा पनीर बनके हमारा रेडी होगा। इस छलनी में छान के हम रख देंगे। हम इस भगोने के ऊपर इस कपड़े को रखेंगे, इसमें हमने पनीर डाल दिया है। इस पनीर को डालने के बाद इसे निचोड़ेंगे, अच्छे से निचोड़ देंगे, ज़्यादा टाइट भी निचोड़ना, फिर पनीर बहुत हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए, ज़रूरी है। तो इसे निचोड़ने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे, कपड़े को अच्छे से लगाएंगे। उल्टी एक मैंने प्लेट रखी है, प्लेट पे इस पनीर को रखेंगे कपड़े के साथ। इसे ऐसे रखने के बाद इस पे हमने उल्टा पत्थर का चकला रख दिया है। इसको 1 घंटे के रेस्ट के बाद अब हम इसे ओपन करते हैं, देखते हैं हमने जो पनीर बनाया है वो रेडी हो गया है या नहीं। वैसे 1 घंटे में ऑलमोस्ट पनीर रेडी हो जाता है। वैसे आप अगर रात में बना रहे हैं तो ओवरनाइट के लिए भी ऐसे रख के छोड़ दें। ये देखिए लाल हमारा पनीर रेडी है। ये पनीर हम इस प्लेट में निकाल लेंगे और हम पनीर को कट करके भी दिखाएंगे हमारा पनीर कैसा रेडी हुआ है। ये देखिए हमारा पनीर बिल्कुल रेडी है।